नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल डिजिट में। आज मैं लेकर आपके सामने सरस्वती व्याकरण दर्शिका पूर्णतया संशोधित एवं नवीनतम संस्करण न्यू सरस्वती हाउस द्वारा पब्लिश्ड है और कक्षा 9 और 10 के लिए कोर्स बी के लिए काफी ज्यादा उपयोगी पुस्तक है। आज हम इसी का रिव्यू करेंगे। इसका रिव्यू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसका रिव्यू करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। एक्चुअली अगर हम काफ़ी फेमस बुक जैसे आपका आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी बुक होगी। इससे पहले हमने जो डॉक्टर हरदेव बहारी की जो पुस्तक का रिव्यू कल किया था, पिछली वीडियो में किया था, उसी सीरीज में कुछ कमेंट्स आए। इसमें कहा गया कि हमें जो लो लेवल क्लास की बुक है, जैसे 9th-10th क्लास की जो बुक है, उसकी हिंदी का बुक का रिव्यू कीजिए ताकि हम बेसिक से चीज़ों को पढ़ सके और कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंच सके। तो उसी सीरीज में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पुस्तक मिली। काफी दम है इस पुस्तक में। कितना दम है वो अब रिव्यू में जानेंगे। सरस्वती की व्याकरण दर्शिका कक्षा 9 और 10 के लिए कोर्स बी के लिए लिखी गई है। आज हम इसी का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग आपको यहाँ 465 रुपये देखने को मिलता है और नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो 420, अर्थात प्राइस ज़्यादा है, एमआरपी ज़्यादा है और नंबर ऑफ पेजेस कम है। मतलब 1 रुपये से भी ज़्यादा महंगा यहाँ पर आपको पेज पड़ रहा है। लेकिन आपको डिस्काउंट करके ये लगभग 300 रुपये तक ये आपको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की। क्या मटेरियल इसमें आपको देखने को मिलता है और क्यों ये बुक, इस बुक का मुझे रिव्यू करना पड़ रहा है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और कक्षा 9 और 10 के लिए आपको केवल एक हिंदी की बुक चाहिए, तो ये जो व्याकरण दर्शिका है ये आपके दोनों जो है क्लासेस कवर करा देगी। जैसे शुरुआत खोलते हैं तो यहाँ पर जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 9th का दिया गया है और इधर क्लास 10th का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आगे चले तो यहाँ पे जो कक्षा 10 का विश्लेषण है, किस प्रकार के प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, वो सब यहाँ पर दिया गया है। अब जो मेन चीज है यहाँ पे शुरू होती है, विषय सूची यहाँ पर शुरू होती है। विषय सूची में आपको अब देख लेना, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका सिलेबस इस विषय सूची से मैच होता है या नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कितने आपको चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर टुकड़ों की बात करें तो लगभग 18 से 20 चैप्टर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विषय सूची से। तो सबसे पहले आपको अपठित बोध देखने को मिलता है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश देखने को मिलता है। अपठित गद्यांश क्या होता है? एक आपके सामने पैराग्राफ दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उस पैराग्राफ में से ढूंढ के उनके उत्तर देने होते हैं। इसी प्रकार अपठित काव्यांश आपको देखने को मिलता है। काव्यांश में क्या है? काव्यांश में एक कविता दे दी जाएगी और फिर उस कविता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये होता है अपठित काव्यांश। इसके बाद व्यवहारिक व्याकरण जो आपको डेली लाइफ में यूज होती है। देखो, ये जो अपठित गद्यांश और काव्यांश है ये कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए है, लेकिन जो व्यवहारिक व्याकरण है ये केवल कक्षा 9 के लिए है। क्या क्या इसमें देखने को मिलता है? सबसे पहले वर्ण विच्छेद आपको देखने को मिलता है। वर्ण विच्छेद में वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, रे के विभिन्न रूप क्या है, जो खास खास बातें हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद आगे बात करें तो बिंदु, चंद्र बिंदु, अनुस्वार क्या है, अर्धचंद्राकार क्या है, नुक्ता क्या है, वर्ण विच्छेद क्या है, ये आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको देखने को मिलता है। उसके पश्चात आपको संधि, संधि का अर्थ परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के भेद और हिंदी की संधि आपको पता चलती है। इसके बाद विराम चिन्ह का पता चलता है। उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। आगे चले तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए दिया गया है। इसमें आपको श्रवण, इसके बाद वाचन यानी सुनना और बोलना, उससे संबंधित सभी के सभी जो पाठ्यक्रम है वो आपको दिया गया है। इसके बाद आगे चले तो व्यवहारिक व्याकरण। इसमें आपको जो ये 10th क्लास के लिए है, जो शब्द और पद है क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण, क्रिया, अव्यय और आपका रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास, अशुद्ध वाक्यों का शोधन, पदकर्म या अन्वय। इसके बाद आगे चले तो आगे आपको मुहावरे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। इसके पश्चात जो यूनिट 5 है कक्षा 9 और 10 के लिए कॉमन है, अर्थात लेखन क्या है। तो लेखन में आपको अनुच्छेद लेखन, पर्व, त्योहार, मेला व यात्रा, सुक्ति परक, नैतिक मूल्य एवं आदर्श, विज्ञान संबंधी, मतलब कुल मिलाकर आपको एक तरीके से निबंध यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके पश्चात आपको राष्ट्रीय महत्व, विविध समस्याओं संबंधी, विद्यार्थी जीवन, अन्य आपको देखने को मिलता है।
इसके बाद पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन के जो प्रारूप है वो दिए गए हैं, प्रकार दिए गए हैं, जैसे अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, औपचारिक पत्र जो होते हैं, चित्र वर्णन हो गया, संवाद लेखन हो गया, विज्ञापन रचना हो गया और सूचना लेखन हो गया। तो कुल मिलाकर ये सभी चैप्टर आपको विषय सूची में देखने को मिलते हैं। पेज की क्वालिटी की बात करो तो पेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, अपठित गद्यांश पहले पैराग्राफ आएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आगे चले तो आपको अपठित काव्यांश देखने को मिलता है, कई कविता होगी उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे चले तो आगे आपको यहाँ से जो वर्णमाला है वो आपकी शुरू हो जाती है। वर्ण विच्छेद क्या होता है, ठीक है ना, वर्ण के बारे में यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं, आपको अलग से नोट्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहीं से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जैसे आपका चैप्टर फिनिश होता है तो उसके तुरंत बाद आपको कुछ अभ्यास प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक शुरू होता है, अगला टॉपिक के फिर से अभ्यास प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार टॉपिक वाइज आपको अभ्यास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें, जैसे यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय है, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। छोटी छोटी बातें आप बताइए, क्रिया क्या होती है, क्रिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अव्यय क्या होते हैं, ठीक है ना, अव्यय के बारे में बताया गया है। कलर्ड बुक है, 2 कलर का यूज किया गया है, तो ब्लू टाइप कलर है यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज किया गया है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे जो पत्र लेखन है वो दिए गए हैं, उनके फॉर्मेट दिए गए हैं, जो आपके जो यूपीपीसीएस के लेवल के जो कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। विज्ञापन किस प्रकार के होते हैं, विज्ञापन के यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। तो ये था बुक रिव्यू आपका सरस्वती व्याकरण दर्शिका का। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो इसको मैं 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। 5 में से 5 रेटिंग देने का रीज़न ये है क्योंकि ये मैं खुद ढूंढ कर लाया हूँ किताब, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद काफ़ी दम है इस बुक में। अगर आप बिलो एवरेज भी स्टूडेंट हैं, आपको हिंदी डिफिकल्ट लगती है, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, आपको चीज़ें बड़े अच्छे समझ आएगी। जिस प्रकार आप इंग्लिश की शुरुआत रैन एंड मार्टिन से करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, वहीं आप 9th 10th की पुस्तक से हिंदी की शुरुआत कर सकते हैं। 5 में से 5 रेटिंग इसको हम देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।